हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी ये क्या है, तो ये एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है स्थलाकृतियों के बारे में। यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, और उद्भव हुआ तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। यानी कि भूआकृति विज्ञान में बेसिकली वी स्टडी अबाउट द लैंड फॉर्म्स, एंड जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म फॉर्मेशन, एंड we study the reason and effect of any landform. Like if there is a mountain, then mountain study is in geography, it is in geomorphology. But when we study the scientific reason about the formation of mountains and what the effect can be done there, like if there is a mountain and some air or some wind is blowing toward the mountain, then wind will be uplift from with the help of mountain, and when wind will go upward, then condensation will happen very fast, then there may be rainfall. So what we studied in geomorphology, that the formation of mountain or formation of any landform of can be of many types that we will study later. So second part, in first what we learned that geomorphology is the study of landforms, and we study the reason and effect of the landform. And second, we consider as geomorphology is very near to geology, and somewhere far than geography. Means जियोमॉर्फोलॉजी में हम जियोलॉजी के ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि इसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है तो वो उसका बेसिकली कारण इंडोजेनेटिक फोर्स हो सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी लैंड फॉर्म, तो वहाँ पे ज़्यादा मेन कारण ये हो सकता है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस हों। हालांकि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, बट जियोमॉर्फोलॉजी जो है जियोलॉजी की ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। अभी जियोलॉजी क्या है उसको भी हम देखेंगे, और जियोग्राफी से थोड़ा थोड़ा दूर जाता है। व्हाट इज़ जियोलॉजी? जब पृथ्वी की सतह के नीचे का अध्ययन करते हैं, व्हेन वी स्टडी बीनीथ अंडर द अर्थ, तो इट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. Geology is also a science of earth. Yeah, geology is a earth science in which we study the relation of solid earth, and we study the types of stones that can be of igneous rocks, sedimentary rocks, or metamorphic rocks. What is igneous rocks? When under the earth there is stones, there are stones, and beneath मतलब पृथ्वी के अंदर जो है वो तापमान इतना ज़्यादा होता है, दबाव इतना ज़्यादा होता है, जिसके कारण से टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड स्टोन्स और रॉक्स मेल्ट्स अंडर द अर्थ, एंड दैट मेल्टेड स्टोन इज कॉल्ड मैग्मा. तो मैग्मा जो है वो तरल बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, एंड लिक्विड ट्राइज टू अपलिफ्ट, यानी ऊपर आने का प्रयास करती है, एंड जो ये मैग्मा होता है वो ट्राई करती है कि धीरे धीरे जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, उसको धीरे धीरे वो फोकस में ले और बाहर निकलने का प्रयास करती है. व्हेन मैग्मा फाइंड इन रूट या इन क्रैक on the crust, so it comes out, magma comes out, and spread near the crust, near the continent, or it can be ocean. So the formation of magma over the earth is called igneous rocks. But later on when igneous rocks में अपर्दन हो जाता है, उसका कटाव छटाव होता रहता है, तो धीरे धीरे इग्नियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री, यानी कि कह लें कि दूसरे प्रकार के रॉक्स में परिवर्तित होती चली जाती हैं. बट
कई सालों के बाद प्रक्रियागत तरीकों के माध्यम से सेडिमेंट्री रॉक्स में भी अत्यधिक दाब और ताप के कारण ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर sedimentary rocks get changed. That changed rock is called metamorphic, यानी कि कायांतरित या रूपांतरित शैल. तो in geology we mainly study about the internal part of the earth, the study of rocks, the formation of different type of rocks like igneous, sedimentary or metamorphic, and we study the processes of changes. So this is called geology. Means when we are going to study about geomorphology, it means that we are very near to geology. But भूगोल से थोड़ा थोड़ा हम दूर जाते हैं, ऐसा माना जाता है. What is भूगोल? What is geography? Geography is also a science subject. It is a science subject in which we study about the landforms, about land and its features and inhabitants, earth or different planetary bodies, and the relation between all these things with human beings and natural relationships. Means in geography we study about the different forms of the earth and the relation between these form with inhabitants and human. It is called geography. In simple word, in geography we study like everything, like land, like ocean, like climatology, like oceanology, like environmental studies, something more about cosmology. Means geography is a multi-holistic या multi-dimensional subject, but geology is a definite subject in which we study only about the earth's beneath, what is there, what is happening inside the earth, how the volcanic eruption is happening, and how the plate tectonics incident is happening, and how geological history changed, like before 20 like about, according to Wagner's theory of continental drift theory, he proposed the definition, he proposed the theory that before 20 crore years, all the present days continent attached with each other. Means we see like 7 continents in the world, but before 20 crore year, all the continents were attached to each other. But when endogenetic forces happened there, then all then that Pangea portion, means all supercontinent portion, divided into 2 parts, and one part went toward north side, and second from towards the southern portion. That north portion is called Laurasia land or Angara land, and southern portion is called you can say Gondwana land. And later on, after before 14 or 16 crore year, the Angara land and the Gondwana land is kept dividing, kept breaking down, and today we see different continents. So in geology we study the geological history, and how plate tectonics, how continental drift theory, and how the different mountains forms, and how volcanic eruption, how you can say earthquakes happens. These all studies in geology. But in geography we study above the earth or on the earth, like lands, air, you can say lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. And with the help of these 3 domain, we create a 4th domain like biosphere. So in geography we study about 4 domain mainly, like lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. It means when we are studying upward from the earth or on the earth, then
geomorphology can not play an important role to study in geography. Means if we have to study geomorphology, then we have to first learn about the geology and geological history. So this is the difference, what I told earlier, then that how geomorphology is nearer to geology and how geomorphology is far than geography. नाउ व्हाट इज लैंडफॉर्म्स? स्थलाकृति क्या होती है? स्थलाकृति पृथ्वी या किसी भी पिंड के प्राकृतिक दृश्य भूमि जो अंतर्जात बल या बहिर्जात बल के कारण पैदा होता है उसे कहते हैं स्थलाकृति. यानी कि एनी लैंडफॉर्म, एनी स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी ऑन द अर्थ is called landform, and any landform can be created by endogenetic or exogenetic forces. Endogenetic forces applies under the earth, and exogenetic forces like over the earth, when blowing air or flowing of water, like rivers or oceanic currents or glaciers, anything that is happening upward the earth with the help of wind or you can say rainfall or water, then it is called exogenous forces. So landforms can be created with these two forces, and we can divide landforms in three parts. Basically Salisbury, a geographer, divided landforms into three main types. कैसे बांटा उन्होंने? तो स्थलाकृति की उत्पत्ति के क्रम के आधार पर कि कौन सी स्थलाकृति कब बनी, यानी उत्पत्ति किसका पहले हुआ, इस आधार पर सेलिसबर्ग ने पूरे लैंडफॉर्म्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, द फर्स्ट क्लास ऑफ लैंडफॉर्म, जिसमें हम बेसिकली इंक्लूड टू मेन थिंग, वन कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड ओशन. प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हम महाद्वीप और महासागर बेसिन को लेते हैं. इसमें इनके वितरण कहाँ कहाँ है, कौन से महाद्वीप कहाँ पर है, कौन से महासागर कहाँ पर है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उत्पत्ति के सिद्धांत में हम मेनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन दो थ्योरीज का डिटेल में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन का उत्पत्ति कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ. तो इस बात का अध्ययन करते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच में. द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वे होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर बने होते हैं. इस मतलब कि महाद्वीप या महासागर के ऊपर जो डायरेक्टली इनके जस्ट बाद बने हुए हैं. जैसे कि महाद्वीप बन गए तो महाद्वीप के बाद जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो हो सकते हैं कि वहाँ प्लेट्यूज बन जाए, तो प्लेट्यूज क्या होगा, सेकेंड श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे. ऐसे ही जब कह लें कि प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराएं तो उससे हो सकता है फोल्डेड माउंटेन्स बन जाए. तो फोल्डेड माउंटेन्स जो है क्रिएटेड जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट. सो दिस माउंटेन और सी माउंटेन और प्लेट्यूज, ये सारे के सारे जो अर्थ या कहें कॉन्टिनेंट के बनने के बाद बने, वो सारे सारे सेकंड में आ जाएंगे. बट तृतीय श्रेणी के बल में वो सारे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच या लैंडफॉर्म्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो द्वितीय श्रेणी के कटने छटने के परिणाम स्वरूप बनती हैं. यानी कि बहिर्जात प्रक्रम, जिसको एक्सिजेंटिक प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि बहता हुआ जल है, जैसे सरिता कहते हैं, या सागरीय तरंग है, ओसनिक कह लें कि करंट है, या भौम जल है, अंडरग्राउंड वाटर, पवन, हिमनद, परिहिमनी. तो बहिर्जात प्रक्रम जो हैं, इनके द्वारा जब अपर्दन होता है, और जब अपर्दन माने कटाव होता है, तो कटाव जब होगा तो एक जगह से चीज़ें हटेंगी तो दूसरी जगह जाकर के निक्षेपित कर दी जाएंगी. यानी कि तृतीय श्रेणी की चीज़ें तब बनती हैं जब द्वितीय श्रेणी की चीज़ों में कटाव छटाव होता है और दूसरी जगह पे पटाव होता है. यानी कि जैसे हिमालय है, कोई माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर पीक वाला पोर्शन है, तो जब पीक वाले पोर्शन का कटाव हो जाएगा तो ऊपर वाला प्लेट्यू बन जाएगा. तो प्लेट्यू जो बना, नया नया प्लेट्यू बना, वो तृतीय श्रेणी का बनेगा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के ऊपर बना वो. ऐसे ही जब ऊपर वाला पीक जब कट के छट गया, जो कि प्लेट्यू बन गया,
तो वो सारे कटे हुए बह करके जाएंगे किसी दूसरी जगह पे, उसको पाटेंगे। मान लीजिए कि वो पाट दिए डेल्टाई क्षेत्र में, तो डेल्टा जो बने वो तृतीय श्रेणी के उच्चवच हो जाएंगे। मीन्स ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स, ऐसे सारे फिजियो स्ट्रक्चर्स जो कटाव और पटाव के द्वारा बनते हैं। कटाव द्वारा जो बनेंगे, जैसे घाटियाँ बन जाएंगी, वैलीज बन जाएंगी, कैनियंस बनेंगे, इसके अलावा जो पासेस बनते हैं, दर्रे, वो हो गए। तो ये सारे कटाव के कारण बनेंगे। हो सकता है कि कुछ प्लेट्यूज हों, वो भी कटाव कारण बन जाए। अब पटाव के द्वारा क्या बनेंगे, वही जो चीज़ कट करके आएगा उस वही पटेगा, तो उससे कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे पटाव के परिणामस्वरूप हो सकता है कि प्लेन्स बन जाए, डेल्टास बन जाए, या हो सकता है कि तटीय मैदान बन जाए, कोस्टल प्लेन जैसे बोलते हैं, या हो सकता है द्वीप बन जाए। तो द्वीप, कुछ कुछ द्वीप या कोस्टल एरियाज, डेल्टास, कोरल रीफ्स, फिर प्लेन्स, ये सारे सारे जो बनेंगे वो तृतीय श्रेणी के उच्चवच में होंगे। तृतीय श्रेणी के उच्चवच में महाद्वीपों में तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन महासागरों में इसके स्ट्रक्चर कम ही दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे देखें, ये हियर इज अ फिगर जिसमें देख रहे हैं एक तरफ लैंड है और एक तरफ कॉन्टिनेंटल्स, एक तरफ ओशन है। तो लैंड जो कॉन्टिनेंटल वाला हिस्सा है और जो ओशनिक वाला हिस्सा है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि वो दोनों ही चीज़ें एक प्लेट पर निर्भर होती हैं। एक प्लेट पर महाद्वीप और महासागर दोनों ही होते हैं। लेकिन महासागर और महाद्वीप दोनों डायरेक्टली ऐसे, मतलब जहाँ से पानी हमें दिखाई देना शुरू हुआ वहीं से ही नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी या कहें कि जो लैंड है, भूमि, वो काफ़ी अंदर तक समुद्र में भी होती है। जैसे कि मेन, जैसे ये लैंड है, तो ऐसा नहीं कि एक साइड में जहाँ पे पानी दिखना शुरू हो गया तो यहीं से ही ओशन शुरू हो गया। दरअसल काफ़ी अंदर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लैंड, बट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप होना शुरू होता है। तो वहाँ से जो है नया ओशन जो है ये शुरुआत होता है, माना जाता है ओशन वहाँ से है, मीन्स जो ओशनिक वाला हिस्सा है वहाँ से है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दैट कैन बी यूज्ड इन आंसर राइटिंग। दैट व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ प्लेस दैट इज, यू कैन से, जो कि एक लैंड और ओशन के बीच में डिवाइडिंग करने के लिए एक कहने की संक्रमण क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन जहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होता है, यानी कि गहराई बढ़ती जाती है, वहाँ से लैंड के और ओशन के जो स्लोप वाले हिस्से हैं, या जो मिट्टी है, या जो भी गुणधर्म है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है और वो ओशनिक वाले पार्ट हो जाते हैं। तो दिस was a discussion about the geomorphology. I think you may understand what I wanted to recite about. Thanks for watching. Namaskar.